विनाश की ओर एक वैज्ञानिक कथा। एक समय की बात है जब इंसान ने अपने ही हाथों से अपने अर्थ, प्रकृति और पर्यावरण को तबाह करना शुरू कर दिया। यह कहानी है एक ऐसे संसार की जहां इंसान ने अपनी बुद्धि और ताकत का इस्तेमाल गलत दिशा में किया और अपने ही बनाए हुए विकास को विनाश की ओर ले गया। 20वीं सदी के मध्य में इंसान ने विज्ञान और तकनीक में अनेक खोजें की। उन्होंने आग को अपना लिया, बिजली को बांध लिया और अंतरिक्ष तक पहुंच गए। लेकिन इस विकास के साथ ही उन्होंने प्रकृति का शोषण भी शुरू कर दिया। जंगल काटने, नदियों को प्रदूषित करने और हवा को जहरीला बनाने में लगे रहे। यह सब कुछ एक छोटे से परिवर्तन के साथ शुरू हुआ, लेकिन इसका परिणाम भयानक था। एक दिन एक वैज्ञानिक डॉ अर्जुन ने अपनी प्रयोगशाला में एक अजीब प्राणी देखा। यह प्राणी एक ऐसी प्रजाति थी जो प्लास्टिक खाकर जीवित रहती थी। डॉ अर्जुन को समझ में आया कि इंसान ने इतना प्लास्टिक प्रकृति में छोड़ दिया है कि प्रकृति ने उसके साथ समायोजन करना सीख लिया है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही समय में यह प्राणी प्लास्टिक को जहरीली गैस में बदलने लगा, जो हवा में मिलकर लोगों को बीमार करने लगी। अर्जुन ने अपने शोध में देखा कि यह समस्या कोई नई नहीं है। 21वीं सदी के शुरुआत में ही लोगों ने प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर कितनी किताबें लिखी थीं, जहां चेतावनी दी गई थी कि अगर हमने अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया तो यह हमारे लिए विनाश का कारण बन सकता है। लेकिन उस समय किसी ने भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। जब यह जहरीली गैस फैलना शुरू हुई तो लोगों ने अपने आसपास के लोगों को बेहोश पड़ते हुए देखा। कुछ लोगों ने इसे किसी नई बीमारी का नाम दिया, तो कुछ ने इसे प्रकृति का प्रकोप समझा। डॉक्टर अर्जुन ने अपनी पुरानी किताबें और शोध पत्रों को पढ़ना शुरू किया और उन्हें पता चला कि इस समस्या का हल भी वही किताबों में लिखा हुआ था। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन ने एक सम्मेलन बुलाया जहां उन्होंने सबको समझाया कि अगर हमने अपने व्यवहार में अभी भी परिवर्तन नहीं किया तो यह गैस और फैल जाएगी और पूरा मानवता विनाश की ओर चली जाएगी। लोगों ने आखिरकार उनकी बात मानी और उन्होंने प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर दिया। प्रकृति ने भी अपना संतुलन वापस पा लिया और वह जहरीली गैस भी धीरे धीरे खत्म हो गई। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है। इंसान अपने ही हाथों से अपने अर्थ, प्रकृति को तबाह कर सकता है, लेकिन अगर वह समय रहते अपनी गलतियों को सुधार ले तो विनाश से बचा जा सकता है। विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल हमेशा समझदारी से करना चाहिए, ताकि हम अपने ही बनाए हुए विकास को अपने लिए विनाश का कारण न बनाएं। एक ऐसी कहानी है जो हमें यह याद दिलाती है कि हमारे कर्म का हमारे भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है, और अगर हम समय रहते नहीं संभलते तो हम अपने ही बनाए हुए रास्ते पर चलकर अपने लिए विनाश ला सकते हैं।